पूर्वी सिंहभूम जिले की कोवाली पंचायत में 1 दर्जन से ज्यादा गरीबों के राशन कार्ड कंप्यूटर से डिलीट हो गए हैं। अब राशन डीलर सुभाष दीक्षित हर नाम चढ़ाने के नाम पर 2000 रुपए की डिमांड कर रहा है। जिनके राशन कार्ड डिलीट हुए हैं उनकी आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है। ऐसे में इनके सामने पेट पालने का संकट खड़ा हो गया है। हम बहुत गरीब आदमी हैं, हम चलेंगे कैसे? मेरा राशन कार्ड वापस कर दो। तो बोला कि तेरे को 2000 रुपया लगेगा तो हम वापस कर सकते हैं, नहीं तो नहीं होगा। और देखिए अभी तो हम बहुत गरीब हैं, मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है और 14 रुपये किलो भी तो हल्का है। अभी हम चलेंगे कैसे? मेरा परिवार में 4 आदमी है और मेरा रोजगार भी कुछ नहीं है और ऐसा तो मेरा कुछ है नहीं। তখন আরেকবার কোনে যে কাটিছেন তখন বললেন না তোর হবে কি নাই। তো এক লোকের সঙ্গে যদি ঝগড়া ঝাঁটি হইল কোনোটা তাহলে ডিলারওয়ালাকে বলছেন যে ওটা কাটি দে, তখন ডিলারওয়ালা ওটা কাটছে। जब ग्रामीण और हम लोग मुखिया मैडम भी पूछे, कार्डधारी भी पूछे कि मेरा कार्ड कैसे डिलीट हुआ, तो डीलर वाला ने बता रहा कि हम डिलीट नहीं कर रहे हैं, कोई दूसरा व्यक्ति का नाम बता रहे हैं। तो इसीलिए मैं प्रशासन से यही मांग करता हूं कि इनका जांच हो, डीलर वाला का जांच हो, तो कौन कार्डधारी का कौन डिलीट करवाया है इसी का पता चलेगा। हम बहुत और ज्यादा जानकारी के साथ जमशेदपुर से सहयोगी मनोज हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, राशन डीलरों ने ये वसूली का नया तरीका अपना लिया है लगता है। एक तो पहले इन गरीबों के जो निवाला है वो हड़पते हैं, अब उससे पेट नहीं भरा है तो अब डिलीट इनके नाम के डिलीट होने की बात कर रहे हैं और 2000 रुपए की मांग कर रहे हैं ताकि वो नाम वापस चढ़ा सके। देखिए, निश्चित तौर पे ये अब जो राशन डीलर है वो कैसे गरीबों का दोहन करे, वो ये नया तरीका निकाले हैं। क्योंकि राशन अगर वो अंगूठा लगाते हैं उसके बाद में राशन उनको देना पड़ता है, तो उसमें इनकी कमाई नहीं हो पा रही थी। प्रशासन सख्त हो गया तो कहीं ना कहीं लगा इन लोगों को कि अब दूसरा तरीका अपनाएं। बताइए कि वो गरीब जो जिनके निवाला पे इसी सरकार का जो अनाज मिलता है उसी पे पूरा परिवार आश्रित है, भारत सरकार और राज्य सरकार जो देती है, और उस निवाला को लेकर ही इन लोगों ने ये नया तरीका निकाला कि एक गांव के 10 लोगों को प्रतिदिन 2 लोगों का नाम डिलीट ये लोग करते हैं कंप्यूटर से, जबकि सिर्फ कंप्यूटर से स्थानीय स्तर पर डिलीट होता है और उसके बाद में जब वो जाते हैं तो 2000 रुपए का डिमांड होता है। ये गरीब है, इनके पास पैसा ही नहीं है। ऐसे लोग हैं जो बीमार है, जो घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, वैसे लोग जब राशन के लिए जा रहे हैं तो उनसे 2000 रुपए का डिमांड होता है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा खेल है और इस खेल में सिर्फ राशन डीलर ही नहीं है, ऊपर के अधिकारी भी मिले हुए हैं। अगर ऊपर के अधिकारी नहीं मिले हैं तो कंप्यूटर से डिलीट कैसे हो रहा है? क्योंकि ये नेटवर्क के सारे चलता है। रिकवरी भी बहुत आसानी से हो जाती है। ये नेटवर्क से जमशेदपुर नहीं, निश्चित तौर पे अब आप समझिए कि राजधानी रांची और उसके बाद में जिला मुख्यालय जमशेदपुर, ऊपर से नीचे तक लोग कहीं ना कहीं मिले हैं, जिसका ये नतीजा है कि डिलीट होता है और फिर उसके बाद में जब पैसा देता है तब पुनः वापस आ जाता है। तो ये कहीं ना कहीं ये बड़ा खेल चल रहा है और इस खेल के माध्यम से करोड़ों रुपए की उगाही ये लोग पूरे झारखंड में करेंगे और ये बड़ा रैकेट जो है इसके पीछे बैठा है। पहले राशन की कालाबाजारी होती थी, अब उस पर सरकार ने नकेल कसा, अंगूठा लगाने की बात कही, तो अब ये समझ रहे हैं कि अंगूठा जो लगाएगा वो तो राशन लेगा ही। तो उसमें पहले ये लोगों का खेल था कि कुछ अनाज कम देना, ओजन में कम करना। अब वो खेल जब खत्म होने लगा तो ये नया तरीका, हालांकि जो गांव के लोग हैं, भोले भाले लोग हैं, इन लोगों के पास इतना पैसा नहीं कि जिला प्रशासन तक पहुंचे, क्योंकि जमशेदपुर मुख्यालय से लगभग 60-70 किलोमीटर दूरी का ये मामला है। तो वहां से यहां आने में इनके पास समय वक्त ज्यादा लगेगा। लेकिन न्यूज 11 पहुंची है और न्यूज 11 ने इस खबर के माध्यम से जनता ही नहीं सरकार को जागरूक कर रही है कि देखिए आपके जो लोग हैं, जो राशन डीलर है, वो कैसे घोटाला का नया तरीका
तरीका निकाले गए। निश्चित तौर पे जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं दोषी पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि डिलीट कैसे हो गया? डिलीट अगर होगा तो सीधे ऊपर से होगा, दोबारा रिकवरी नहीं होगा। लेकिन रिकवर कैसे हो जा रहा है अगर डिलीट होने के बाद 2000 देने के बाद? अगर 2000 दे रहे हैं तो रिकवर नहीं दे रहे हैं तो डिलीट माना जा रहा है। हाथ में कार्ड लेकर कार्डधारी राशन के लिए घूम रहे हैं। 2 महीना हो गया, 2 महीना से लोगों को राशन नहीं मिल रहा है, बरगलाया जा रहा है। जी, तो साफ तौर पर ये राशन डीलर और साथ ही कुछ ऐसे लोगों की मिली भगत जरूर है ताकि इन गरीब और भोले भाले लोगों से पैसे वसूला जा सके। लेकिन जरा सोचने की बात है कि ये इतने गरीब हैं कि ये इनका जो घर है, इनका जो पेट है वो इसी राशन से पलता है और उस पर भी अब संकट मंडराने लगा है। अब चूंकि जिला प्रशासन तक की बात पहुंची है तो किस तरह की कार्रवाई की बात कही है उन्होंने? देखिए, निश्चित तौर पे जब अब प्रशासन तक बात निश्चित अब पहुंचेगी, क्योंकि जब न्यूज 11 भारत ने इस खबर को दिखाया है तो प्रशासन जागेगी, सरकार भी जागेगी। और आज इस मुद्दे पर हम जो खाद्य आपूर्ति विभाग के एसओआर है या डीएसओ, उनसे हम बात करेंगे कि आपके इलाके में इस तरीका का मामला चल रहा है। हालांकि हमने फोन किया था डीएसओ को, तो डीएसओ ने कहा कि हम तक ये मामला नहीं आया है, मामला आता है तो जरूर देखेंगे। ये काफी संगीन मामला है और आखिर जो दोषी होंगे कार्रवाई तो करेंगे, उनका दुकान सस्पेंड होगा। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कार्रवाई होती है। अब वो गरीब, आप देखे होंगे कि वो गरीब, उनके पास तन पर कपड़ा नहीं है, वो बीमार है, वो कह रहे हैं कि हम कैसे जाएंगे, कैसे खाएंगे, मेरे परिवार के लोग भूखे रह जाएंगे। यही सरकार, भारत सरकार और राज्य सरकार जो निवाला देती है, जो अनाज देती है, उससे मेरा परिवार चलता है। घर में जो लोग हैं वो छोटे छोटे बच्चे हैं, पत्नी बाहर काम करने जाती है तो इतना पैसा नहीं मिलता कि वो परिवार को चला सके। कम से कम सरकार के तरफ से पेट भरने की जुगाड़ तो हो गया है। तो हम बीमार हैं, मेरा इलाज कौन कराएगा, ये समस्या है। लेकिन अब वसूला जा सके और जो इनकी हक की रोटी है इन तक पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज तमाम जानकारियों के लिए। तो ये राशन डीलर है, ऐसे राशन डीलर जो अब नया हथकंडा अपना रहे हैं कि कैसे इन गरीब और भोले भाले लोगों से पैसे वसूले जाए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।